नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे हम सुपर टेस्ट लेंगे जिसमें आपको विज्ञान और सामाजिक विज्ञान ये दोनों सब्जेक्ट से 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए टेस्ट को पूरी कंसंट्रेशन के साथ दीजिएगा, एक भी प्रश्न को आप स्किप इस वीडियो का नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अंत में ईमानदारी पूर्वक से बताइएगा आप हमें कि 20 में से कितना प्रश्न आप बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 20 में से कितना आपका प्रश्न जो है बिल्कुल सही गया है। कमेंट बॉक्स में करके हमें अंत में बताइएगा। ठीक है, देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है ठोस, बी में लिखा हुआ गैस और सी में लिखा है द्रव और डी में लिखा है कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है तो द्रव होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। दूसरा नंबर, इसमें आपको बताना है कि सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु ऑप्शन ए में लिखा है 25 सेंटीमीटर पर होता है और बी में लिखा हुआ है 25 मिलीमीटर पर होता है और सी में लिखा है 25 मीटर पर होता है और डी में लिखा है अनंत पर होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि समान मानव नेत्र को दूरबिंदु तो अनंत पर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि समान नेत्र को निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट बिंदु जो होता है दोस्तों समान मानव नेत्र की 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि समान मानव नेत्र के निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा हुआ है परिवर्तित नहीं होता है और सी में लिखा है बहुत अधिक बढ़ जाता है और डी में लिखा है निरंतर परिवर्तित होते रहता है। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले आपको सारा प्रश्न का दोस्तों आंसर आप पहले खुद से गेस कीजिए। ठीक है, इसके बाद आप हमारे आंसर को देखिए। इसमें आपको बताना है कि शुक्राणु का निर्माण होता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में लिखा हो गर्भाशय में और बी में लिखा है वृषण में और सी में लिखा है अंडाशय में और डी में लिखा है इनमें से सभी में। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि शुक्राणु का निर्माण होता है तो वृषण में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर, मैग्नीशियम पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्लोरोफिल में और बी में लिखा हुआ है लाल रक्त कण में और देखिए सी में लिखा हुआ है बर्नी लवक में और डी में लिखा है श्वेत रक्त कण में। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए छठा नंबर प्रश्न कहता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की ऑप्शन ए में लिखा है दुगनी होती है और बी में लिखा है बराबर होती है और सी में लिखा हुआ है चौथाई होती है, डी में लिखा हुआ है आधी होती है। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की तो आधी होती है। ठीक है, ऑप्शन हमारे यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। सातवां नंबर, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ है 10⁻³ मीटर और बी में लिखा हुआ है 10⁻9 मीटर और सी में लिखा है 10⁻⁹ मीटर और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं हम 8 नंबर प्रश्न। इसमें आपको बताना है कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान ऑप्शन ए में लिखा हुआ है बहुत कम हो जाता है, बी में लिखा हुआ है परिवर्तित नहीं होता है और सी में लिखा है बहुत अधिक
बढ़ जाता है और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 9 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। ऑप्शन ए में लिखा है Hg यानी कि पारा, और बी में लिखा हुआ Cl यानी कि क्लोरीन, और देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ Na यानी कि सोडियम, और डी में लिखा हुआ Mg यानी कि मैग्नीशियम। ठीक है, तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि कौन कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो Hg होता है, ठीक है, पारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, और बी में लिखा हुआ है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, और सी में लिखा हुआ है प्रेरित विद्युत धारा पर, और यहाँ डी में लिखा है प्रेरित चुंबकत्व पर। तो इसमें आपको बताना है दोस्तों कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 10 नंबर। सारा प्रश्न दोस्तों आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न को आप स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है, और दोस्तों टेस्ट को आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ दीजिए। ठीक है, तो टेस्ट देने से आपको पता चलेगा कि हम कितना पढ़ाई करते हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर प्रश्न कहता है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है डिगबोई, और बी में लिखा हुआ है झरिया, और सी में लिखा हुआ है घाटशिला, डी में लिखा हुआ है जादूगोड़ा। ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है तो जादूगोड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा डी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ पेट्रो रसायन, बी में लिखा है लौह अयस्क, और सी में लिखा है चित्तरंजन लोकोमोटिव, और डी में लिखा है चीनी उद्योग। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो चीनी उद्योग जो है दोस्तों ये उपभोक्ता उद्योग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। इसमें आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए में लिखा है अति पशुचारण, और सी में लिखा है अधिक सिंचाई, और डी में लिखा है गहन खेती, और सी में लिखा है दोस्तों सी में लिखा है गहन खेती। ठीक है, डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है तो अधिक सिंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। इसमें आपको बताना है दोस्तों कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए में लिखा है लिखित संविधान, और देखिए बी में लिखा है शक्तियों का विभाजन, और डी में लिखा है एकहरी शासन व्यवस्था, और यहाँ पर देखिए सी में लिखा है दोस्तों एकहरी शासन व्यवस्था, और डी में लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है मेरे प्यारे साथियों आपको कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है दोस्तों ये संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो होगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। इसमें आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है काली मिट्टी, और बी में लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी, और देखिए सी में लिखा है पर्वतीय मिट्टी, और डी में लिखा है बलुई मिट्टी। तो ये प्रश्न में आपको बताना है दोस्तों कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है तो जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। और दोस्तों अगर जो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, देखिए 16 नंबर प्रश्न कहता है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी बार पूछा गया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा है इंग्लैंड, बी में लिखा है फ्रांसीसी, और देखिए सी में लिखा है पुर्तगाली, और डी में लिखा है डच। तो आपको बताना है दोस्तों कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे तो पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर।
भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ऑप्शन ए में लिखा है मुंबई, बी में लिखा है कोलकाता, सी में लिखा है चेन्नई और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है तो मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 18 नंबर, इसमें आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 17 मार्च, बी में लिखा है 15 मार्च और सी में लिखा है 19 अप्रैल और डी में लिखा है 22 अप्रैल। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। 19 नंबर, ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है कि काबर झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में लिखा है दरभंगा, बी में लिखा है भागलपुर और सी में लिखा है बेगूसराय और डी में लिखा है मुजफ्फरपुर। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि काबर झील कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा जो सी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 20 नंबर, इसमें आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था। ऑप्शन ए में लिखा है अनुबंधित मजदूरों को और देखिए बी में लिखा हुआ है रोगियों को और सी में लिखा है अंग्रेजों को और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न में आपको यहाँ से बताना है दोस्तों कि गिरमिटिया मजदूर किससे कहा जाता था। तो अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो बी ए होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों आपका HW का प्रश्न है। ठीक है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो ऑप्शन आपको सही लगेगा। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मेजनी और बी में लिखा है हिटलर और सी में लिखा है बिस्मार्क और डी में लिखा है विलियम फर्स्ट। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा दोस्तों उसका जवाब आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आपसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।